मत्ती का सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 13 और 14। Enter in at the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be who go in that way. Because narrow is the gate and hard is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. और हिंदी में हम पढ़ते हैं, सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुते रहे जो उसमें उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन के पढ़े जाने और जो हम समय देते हैं मनन करने में, उस पर आशीष दें और हमारे जीवनों को उभारें, हमें तैयार कीजिए। और प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो। प्रभु यीशु के लहू में मुझे पवित्र करें और सब बातों में आप सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो हम यहाँ पर 2 मार्गों को देखते हैं, है ना। ये बहुत जाना माना हिस्सा है, लेकिन कई बार जाने माने पर भी हमें ध्यान दोबारा देना पड़ता है। पौलुस फिलिपियों में कहता है कि बेहतर है कि मैं तुम्हें कुछ पुरानी बातें फिर से याद दिलाऊं। तो 2 मार्ग यहां पर देखते हैं, एक चौड़ा मार्ग है और एक सकरा मार्ग है। और सकरे मार्ग के आखिर पर क्या है? अनंत जीवन है। और चौड़े मार्ग के आखिर में है विनाश। और ये क्या है? ये दोनों मार्ग हमें साधारण भाषा में कहें तो एक मार्ग स्वर्ग को जाता है और दूसरा मार्ग नरक को जाता है। सकरा मार्ग स्वर्ग को जाता है और चौड़ा मार्ग, आसान मार्ग, नरक को जाता है। कौन सा चुनना चाहिए? कुछ लोगों ने चुन लिया है ना। प्रभु की दया से जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, उन्होंने सकरा मार्ग चुना है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो बेशर्मी के साथ कहते हैं कि सारी मस्ती और मस्ती करने वाले तो नरक में ही मिलेंगे, तो हम नरक चुनेंगे। लेकिन ये बात सच नहीं है ना। और नरक में ना कोई मस्ती है और ना एक प्यास बुझाने वाला पानी की बूंद भी है। बाइबल बताती है कि नरक में रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग बुझती नहीं है, जहां का कीड़ा मरता नहीं है। देखिए, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था या मतलब स्टडी कर रहा था, तो मुझे नबूकदनेस्सर की एक घटना याद आई। और ये घटना हमें डैनियल में नहीं पता चलती, लेकिन एजिकेल की पुस्तक से पता चलती है कि एक समय आया था जब नबूकदनेस्सर 2 मार्गों के
मध्य बिंदु पे खड़ा हो गया था। यानी एक ऐसी जगह थी जहां से दो मार्ग फट रहे थे और नबूकदनेस्सर को चुनना था, मैं कौन सा चुनूं, मैं क्या करूं, क्योंकि उसको तो युद्ध करना था, उसको तो नई नई जमीनें या नए नए देश जीतने थे। तो जिस मार्ग पे वो जाना चाहता था उसको मालूम नहीं था मैं क्या करूं, क्योंकि दोनों में उसको रुचि थी। आप समझ रहे हो ना, दो मार्ग जैसे इस टाइप से। तो हम पढ़ते हैं एजिकेल 21 अध्याय 18 आयत से। एजिकेल 21 अध्याय 18 आयत से, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, दो मार्ग ठहरा ले कि बाबुल के राजा की तलवार आए। दोनों मार्ग एक ही देश से निकले, फिर एक चिन्ह कर, अर्थात नगर के मार्ग के सिर पर एक चिन्ह कर। एक मार्ग ठहरा की तलवार अमोनियों के रब्बा नगर पर और यहूदा देश के गढ़ वाले नगर यरूशलेम पर भी चले, क्योंकि बाबुल का राजा तिरमुहा ने अर्थात दोनों मार्गों के निकलने के स्थान पर भावी बुझने को खड़ा हुआ है। उसने तीरों को हिला दिया, गृह देवताओं से प्रश्न किया और कलेजे को भी देखा। इसको मैं साधारण शब्दों में बताता हूं। वो एक ऐसी जगह खड़ा था जहां पे दो मार्ग थे। एक मार्ग जाता था यरूशलेम को और दूसरा मार्ग जाता था रब्बा को। रब्बा अमोनियों की भूमि की राजधानी थी। यरूशलेम यहूदा की राजधानी थी और रब्बा अमोनी देश की राजधानी थी। अब नबूकदनेस्सर को डिसाइड करना था, मैं पहला कौन सा लूं, किसके पास जाऊं, मतलब कौन सा युद्ध करूं पहला। तो वो तीन बातें करता है। ये पुराने समयों में करते थे राजा लोग, और ये जो अंधविश्वास में होते थे। अगर आप देखो 21 आयत में लिखा है, उसने तीरों को हिला दिया, अपने गृह देवताओं से प्रश्न किया और कलेजे को भी देखा। इसका क्या अर्थ था? ये क्या करते थे कि जो तीर होते थे इनके पास, उस तीर पे कम से कम वो 2 तीर लेता था। तीर पे नाम लिख लेता था कि ये वाला तीर यरूशलेम और ये वाला तीर रब्बा। और जैसे चिट्ठियां फेंकते हैं वो तीर फेंकते थे हिलाकर, और जिस दिशा में जो तीर दिखता था फिर उससे वो निर्णय लेते थे। दूसरा, अपने गृह देवताओं से पूछते थे। और तीसरा लिखा है वो कलेजे में देखते थे। ये कलेजे का क्या अर्थ है? ये क्या करते थे ऐसे समय में जब वो बहुत कंफ्यूज्ड होते थे क्या करें, तो किसी प्राणी को बलिदान करके, मतलब मार के, उसका कलेजा निकाल के उस पे कुछ पैटर्न देखते थे और फिर वो निर्णय करते थे, है ना। ये सारी जो चीजें थी, इसमें प्रभु का, मतलब प्रभु के आत्मा की कोई अगुवाई नहीं थी। ये जो करते थे ये सब अंधकार से मतलब का था। लेकिन प्रभु ने ओवर रूल किया उस समय, क्योंकि यरूशलेम और यहूदा पर भारी सजा आनी थी और नबूकदनेस्सर को उनको वहां से उठा के ले जाना था। तो प्रभु ने चाहे उसने तीर हिलाए,
चाहे उसने अपने गृह देवताओं से पूछा, चाहे उसने प्राणी को मार के उसके कलेजे के पैटर्न, जो लाइन पैटर्न थी, उसको देखा, प्रभु ने सब कुछ ओवररूल किया। प्रभु ने इसी तरह से सब कुछ ओवररूल किया कि सारे जो उसको चिन्ह मिले वो सब यरूशलेम की तरफ संकेत देते थे उसको, और इसलिए उसने जाकर यरूशलेम पर हमला किया, क्योंकि जो बातें यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी में कही गई थी वो पूरी होनी थी, है ना। तो मैंने ये क्यों बताया, इसलिए कि इन लोगों के लिए, जो बड़े बड़े सामर्थी लोग थे, उनको भी कौन सा मार्ग लेना इनको आसानी से नहीं मालूम था। ये बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें करते थे, लेकिन हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उस मार्ग को चुन लिया है मेरे और आपके लिए। वो खुद कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो सकरा मार्ग है, जो अनंत जीवन को पहुंचाता है, जो स्वर्ग को ले जाता है, वो मार्ग प्रभु यीशु स्वयं है। जो चौड़ा मार्ग है वो आसान है, वो लोकप्रिय है, लेकिन सकरा मार्ग, उसमें अकेलापन है और सकरे मार्ग में कीमत चुकानी पड़ती है। आप चाहो तो चौड़े मार्ग पे चल सकते हैं और पाप और संसारिकता की सूटकेस लेके चल सकते हैं, जो आपकी अटैची बोलते हैं या सामान कहते हैं, पाप का और संसारिकता का वो सामान लेके चलना है तो सिर्फ चौड़े मार्ग पे ही चल पाओगे, सकरे मार्ग पे नहीं चल पाओगे। अगर सकरे मार्ग पे चलना है तो उन चीजों को हटाना होगा, फेंकना होगा। इब्रानियों 12:1 में लिखा है, इब्रानियों 12:1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। वो कहता है हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, उसको दूर करते हुए, क्योंकि इन दोनों के साथ सकरे मार्ग पे नहीं चल पाओगे, नहीं दौड़ पाओगे। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, उसको दूर करना पड़ेगा। जो पाप को मानता है और छोड़ देता है वो दया पाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सकरे मार्ग पे रहते रहते यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, लेकिन माफ करना, कई लोग ऐसे होते हैं जो चौड़े मार्ग पे रहते रहते यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं और चौड़े मार्ग की बातों को छोड़ते नहीं है। वो दोनों चीजें चाहते हैं, वो एक आसानी मसीहत चाहते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा सकरा मार्ग, और सकरा मार्ग मुश्किल है। दो मार्गों पर, दो दिशाओं में एक ही साथ नहीं चल पाओगे। आपको मालूम है कि चौड़ा मार्ग पे चलना आसान क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात, उसका फाटक ही बहुत चौड़ा है, आसान है ना। उसमें लिखा है शुरुआत में ही, मत्ती 7 में, अगर आप ध्यान दोगे तो 2 मार्ग है और 2 फाटक है। इसमें सिर्फ मार्ग के बारे में नहीं लिखा है, फाटक के बारे में भी लिखा है। चौड़े मार्ग का चौड़ा फाटक है, आराम से आदमी जल्दी चला जाता है, लेकिन सकरे मार्ग का सकेत फाटक है, आसानी से नहीं जा पाता।
कठिनाई होती है, मुश्किल होती है, इजी नहीं है। ये जो शब्द यूज किया गया सकरे के लिए, ये सकरे मार्ग के लिए जो शब्द यूनानी में यूज किया गया है वो है थ्लीबो। थ्लीबो, और उसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। वो होता है तंग, सकरा, दुख उठाना या दुख सहना, क्लेश, और जैसे अंगूर दबाकर उसका रस निकाला जाता है। आप समझ रहे हो अर्थ? देखो आप, जो सकरे का शब्द है, अंगूर को जब कुचला जाता है तो अंगूर को अच्छा थोड़ी लगता होगा, तकलीफ होती होगी, है ना? क्लेश सहना। तो इसलिए अब आपको इस बात का एहसास होता है प्रभु ने किस अर्थ से कहा कि सकरे मार्ग में प्रवेश करो। देखो, एक गधा भी था। एक तो हमने नबूकदनेस्सर देखा, और दूसरा एक गधा था, वो भी दो मार्गों के पास बंधा हुआ था। मरकुस 11 अध्याय और 4 आयत। उन्होंने जाकर उस गधी के बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। हिंदी में चौक लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है इन अ प्लेस वेयर टू वेज मेट। एक ऐसे स्थान पे जहां पर दो मार्ग मिलते थे। ऐसा लगता है कि इस गधे को भी मालूम नहीं था मैं कौन सा मार्ग लूं। आपको मालूम होगा पुराने नियम से कि जो गधा प्राणी था उसको अशुद्ध प्राणी मानते थे। वैसे ही जैसे मैं और आप है ना, अशुद्ध स्थिति से प्रभु ने हमें उठाया है, अपने पवित्र लहू से धोकर उसने हमें शुद्ध बनाया है। आपको मालूम है कि जो अगर गधी के बच्चे को जिंदा रहना होता, पहलौठे बच्चे को, नर बच्चे को, तो एक ही शर्त पे वो जिंदा रह सकता था, नहीं तो उसकी गर्दन तोड़ देनी होती थी। और वो शर्त थी कि वो मेमने के द्वारा ही छुड़ाया जा सकता। यानी अगर उस गधी के पहलौठे बच्चे के लिए अगर मेमना बलिदान किया गया तभी वो जिंदा रह सकता है, गधी का बच्चा, नहीं तो उसकी गर्दन तोड़ दी जानी थी। निर्गमन 13:13 में पढ़ते हैं, निर्गमन 13:13। और गधी के हर एक पहलौठे की संति मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। ना गधी के बच्चे के लिए सिर्फ इसी के लिए था एक ये शर्त, नहीं तो उस गधी के बच्चे को मरना था। और अजीब बात है कि अशुद्ध मनुष्य जाति के लिए भी, मेरे और आपके लिए भी एक मेमना वध किया गया, परमेश्वर का मेमना, प्रभु यीशु, जो जगत का पाप उठा ले जाता है ना। इब्राहिम ने क्या कहा था इसहाक को कि मेरे बेटे, परमेश्वर आप ही होम बलि के लिए मेमने का प्रयोजन करेगा, है ना। तो इसलिए जो सकरे मार्ग पर प्रभु हमें लाया है, हम बने रहे, वो सकरा मार्ग ही अनंत जीवन पर ले जाता है। सकरे मार्ग पर आने के बाद मन ना फिराए कि अरे मैंने क्या कर दिया, पहले ही बेहतर था। मैंने सुना है कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, अरे हम तो पहले ही ठीक थे, जब से प्रभु में आए तो मुश्किल ही मुश्किल है। लेकिन सकरे मार्ग का अर्थ ही ये है, मुश्किलें आएगी। प्रभु ने कहा जब हरे में ऐसा किया उन्होंने, तो सूखे में वो क्या करेंगे। तो इसलिए हमें
प्रभु यीशु के चुनाव को चुनना है। नबूकदनेस्सर की तरह उन चीज़ों से नहीं ढूंढना है, उस गधे की तरह कंफ्यूज नहीं रहना है, लेकिन प्रभु ने हमें बता दिया है कि सकरे मार्ग में प्रवेश करो। ठीक है, जो चौड़े मार्ग पर है वो खतरे में है, क्योंकि वो मार्ग विनाश को जाता है, वो मार्ग नरक को जाता है। तो हमने दो मार्गों को देखा, चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग। अब हम देखेंगे दो पेड़ों को। मत्ती 7 अध्याय 17 से 20। मत्ती 7 अध्याय 17 से 20। इसी प्रकार हरेक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रभु ने पेड़ की बात क्यों कही यहां पे, आपको मालूम है? यहां पर प्रभु झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बात शुरू करता है कि तुम ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं से, भेड़ियों से सावधान रहना। और पौलुस जब वापस जा रहा था, उसको लग रहा था कि अब वो इफिसियों के प्राचीनों से दोबारा नहीं मिलेगा। तो देखो वो क्या कहता है, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 29 और 30। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे प्रेरित पुराने नियम में भी थे और नए नियम में भी है और होंगे। प्रभु यीशु ने मत्ती 24:11 में कहा, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और प्रभु ने ये पेड़ों का उदाहरण दिया ताकि उनको पहचान सके, झूठे लोगों को पहचान सके और उनसे दूर रह सके। आज इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा लोग बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं चंगाई देने वालों से और ऐसे अचंभे के काम करने वालों से। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, प्रभु यीशु का मुख्य उद्देश्य पिता की इच्छा पूरी करना था और कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण देना था। हमेशा आश्चर्यकर्म नहीं हुए, आपको मालूम है? सिर्फ 4 पीरियड है पूरे मनुष्य की जाति में या इज़राइल के इतिहास में जब आश्चर्यकर्म हुए। सिर्फ 4 पीरियड है। पहला पीरियड है मूसा के समय का, बड़े बड़े अचंभे के कार्य हुए। दूसरा पीरियड है एलिया और एलीशा का, एक साथ मान लेते हैं। तीसरा पीरियड है प्रभु यीशु और प्रेरितों का, और लास्ट होगा महाक्लेश के समय जब प्रभु 2 भविष्यद्वक्ता भेजेगा। हमेशा नहीं हुआ। दाऊद के टाइम ऐसे कोई बड़े आश्चर्यकर्म नहीं हुए। कुछ कुछ बीच में प्रभु चिन्ह देता गया, लेकिन ये 4 अलग टाइम थे। 3+1 4 टाइम। और लोग जो प्रभु यीशु को मदारी की तरह यूज करते हैं, ये गलत चीज है। इसलिए प्रभु ने कहा
तुम उनको पहचान लेना। पढ़िए मत्ती 7 अध्याय और वो कहता है 15 आयत में, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। है ना, ये चीज़ें हमें मालूम है, लेकिन हमें सावधान रहना है, क्योंकि हम और अब उस समय के बुराई के समय में और करीब आ रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह में किसी का सच्चा विश्वास होता है तो उस व्यक्ति का जीवन बदलता है और परमेश्वर की महिमा के लिए उसके जीवन में फल आता है। प्रकृति में देखते हैं, जो चीज जैसी होती है उसका जो वंश होता है वो वैसा ही होता है ना। बंदर का वंश बंदर ही होगा, और गेहूं बोओगे तो गेहूं ही उगेगा। तो प्रभु कहता है कि जैसे ये लोग होंगे वैसे ही उनके फल होंगे। अच्छे पेड़ से अच्छा फल आएगा और खराब पेड़ से या सड़े हुए पेड़ से सड़ा हुआ फल आएगा। और जो पेड़ सड़ा हुआ फल लाता है वो आखिर में काट कर आग में डाल दिया जाएगा। इसलिए मत्ती 7:20 में प्रभु कहता है, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ऐसे सड़े हुए लोगों को उनके फल से पहचाना जाएगा कि ये प्रभु के नहीं है। ये कहते हैं लेकिन ये है नहीं। झूठे भविष्यद्वक्ता झूठी शिक्षा देते हैं और उससे सुनने वालों में एक झूठी धार्मिकता पैदा होती है। झूठे भविष्यद्वक्ता झूठी शिक्षा देते हैं और जो सुनने वाले उनके चेले हैं उनके अंदर एक झूठी धार्मिकता पैदा होती है। और ऐसे लोगों की सेवकाई का जो फल होता है वो नकली होता है और हमेशा के लिए नहीं रहता। और ये झूठे भविष्यद्वक्ता के जब आप करीब आएंगे तो जितना करीब आएंगे उनके जीवन का नकलीपन और उनकी शिक्षा का नकलीपन आपके सामने प्रकट होगा। वो अपने आप को ऊंचा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं। और उनका उद्देश्य है कि लोगों का शोषण करें, उनको उभारने का उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। पवित्र आत्मा जब इस जगत में आने वाला था, प्रभु यीशु ने कहा वो मेरी महिमा करेगा। अगर प्रभु यीशु की महिमा नहीं होती तो पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। हम भी जब आराधना करने आते हैं तो हमें प्रभु यीशु को महिमा देनी है, उसको ऊंचे पर उठाना है ना। भाइयों को भी प्रार्थना करके 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट वचन से शेयर करना है ना। सिर्फ हम 1-2 भाई करते रहे तो ठीक नहीं है। वो फ्री टाइम है, ओपन टाइम है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना के साथ, तैयारी के साथ आप प्रभु यीशु को उसके वचन के द्वारा ऊंचे पर उठाए, है ना। ये 1 कोरिन्थियों 14 के अनुसार है ना। सब कुछ प्लानिंग से, लिखत पढ़त से करना जरूरी नहीं है। पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, वो हमारा लीडर है। प्रभु यीशु हमारा सिर है। इसलिए हमें प्रभु को ऊंचे पर उठाना है। लेकिन झूठे भविष्यद्वक्ता वो अपने आप को ऊंचे पर उठाते हैं, और जो ऐसी झूठी शिक्षाओं को मानते हैं या झूठे भविष्यद्वक्ताओं के पीछे चलते हैं
उनके जीवन में कभी वास्तविक बदलाव नहीं आता, क्योंकि खराब पेड़ खराब फल ही लाएगा। और जब तक कुछ लोगों को पता चलता है तो बहुत देरी हो चुकी होती है ना। आमतौर से देखा जाए तो मैं और आप भी एक पेड़ के समान हैं, ठीक है ना। एक धर्मी जन को भी प्रभु ने एक पेड़ के समान तुलना की है। यिर्मयाह 17 अध्याय 7 और 8 आयत। यिर्मयाह 17, 7 और 8। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तो उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। जो यहोवा पर भरोसा रखेगा, जिसकी आशा प्रभु में है, अर्थात जो प्रभु से प्यार करता है, वो तब भी फलता रहेगा। प्रभु उसको फलवंत करेगा। भजन 1:1-3। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये धन्य पुरुष है। ये रात दिन यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है, मनन करता है। और फिर वो कैसा दिखता है? वो प्रभु उसको एक नदी के किनारे लगा हुए वृक्ष के समान उसकी तुलना करता है, जो समय समय पर अपना फल देता रहता है और उसके पत्ते हरे रहते हैं। उसके हाथों के काम पर आशीष होती है। देखिए, वो कहता है, इसका चलना देखो, इसका खड़ा होना देखो और इसका बैठना देखो। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, ठट्ठा करने वालों के बीच नहीं बैठता। एक अच्छे पेड़ के फल अच्छे ही होते हैं। दाऊद एक जगह कहता है, भजन 52:8 पे, साम 52:8, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूं। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। भजन 52 आप देखेंगे तो दाऊद दुख में ये चीज लिखता है, क्योंकि बहुत सारे याजकों को दोएग ने मार दिया था सॉल के कहने पे। और दाऊद को बड़ा दुख था, क्योंकि दाऊद के वहां जाने के कारण या जाने के बाद ये बात हुई। और वो कहता है कि इसकी जबान के कारण जो छुरी की तरह चलती है, ये सब हुआ। मतलब दाऊद दोएग को जिम्मेदार ठहराता है। और फिर कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में एक हरे जलपाई के वृक्ष के समान बना रहता हूं। कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कितने भी विरोधी क्यों ना हो, कितने भी तीखी और तेज जबानें मेरे विरुद्ध क्यों ना हो, मैं प्रभु के भवन में एक हरे जलपाई वृक्ष के समान बना रहूंगा।
हर एक सच्चा विश्वासी और सच्चा शिक्षक परमेश्वर का आदर करेगा अपने जीवन और सेवा के द्वारा, प्रभु को महिमा देगा, है ना। मैं जल्दी से 3 पेड़ों की गवाही बताता हूं। न्यायों 9 अध्याय में है, न्यायों की पुस्तक 9 अध्याय। तब जलपाई के वृक्ष ने कहा, 9 आयत में है, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? जलपाई कहता है, मैं तो अपनी चिकनाहट से प्रभु और मनुष्य दोनों की सेवा करता हूं। 11 आयत में अंजीर का पेड़ बोलता है। अंजीर के वृक्ष ने उससे कहा, क्या मैं अपना मीठापन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ पेड़ों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? और फिर दाखलता बोलती है। दाखलता 13 आयत में, दाखलता ने उससे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, पेड़ों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तो हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है। आप क्या देते हो प्रभु को? प्रभु ने ये पेड़ों का उदाहरण इसलिए दिया कि सबसे पहले हम झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचाने और उनसे अलग रहे, क्योंकि आखिरी दिनों में ये बढ़ते जाएंगे। तो हमने 2 मार्ग देखे, हमने 2 पेड़ देखे, और जल्दी से अब हम 2 व्यक्तियों को देखेंगे। उन व्यक्तियों को देखेंगे और उनके मकानों को देखेंगे। वो भी मत्ती 7 में है, मत्ती 7 अध्याय 24 से 27। हमने बहुत बार सुना है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। वचन कहता है यहाँ पे 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक जो सुनता है और मानता है, दूसरा सुनता तो है परंतु मानता नहीं है। सुनना और मानना, और दूसरा सुनना और नहीं मानना। पहले व्यक्ति को प्रभु बुद्धिमान कहता है, दूसरे व्यक्ति को प्रभु मूर्ख कहता है, निर्बुद्धि कहता है। पहले का मकान घर बना रहेगा, दूसरे का मकान टूट जाएगा। वचन कहता है 1 शमूएल 15 में, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, बलिदान से बेहतर आज्ञाकारिता है। भजन लिखने वाला भजन 119 में कहता है, मैंने स्फूर्ति करके तेरी आज्ञाओं को पूरा करने में विलंब नहीं किया। आई मेड हेस्ट एंड डिलेड नॉट टू डू दाई कमांडमेंट्स। बिना विलंब करे तेरी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए मैंने स्फूर्ति की। एक मनुष्य जो प्रभु का वचन सुनता है और आज्ञा मानता है, वो बुद्धिमान है। वो संसार की परीक्षाओं को और शैतान के हमलों और अग्निमयी तीरों को सामना कर पाएगा और विजयी रहेगा। गिरकर भी उठ जाएगा, घायल होकर भी विजयी होगा। लेकिन एक व्यक्ति जो सुनता है प्रभु की बातें और मानता नहीं है, वो जीवन की परीक्षाओं के सामने जब आग और पानी से गुजरना पड़े और जब शैतान के जलते हुए तीर और हमले हो, वो व्यक्ति नहीं खड़ा हो पाएगा। वो
गिर जाएगा, है ना। एक तो होता है धर्मी जन का गिरना, 7 बार भी गिरे वो उठ जाता है, लेकिन ये निर्बुद्धि व्यक्ति गिरकर गिरा ही रहेगा, उठ नहीं पाएगा वो, है ना। तो ये 2 प्रकार के व्यक्ति है, बुद्धिमान और निर्बुद्धि। और जब मैं ये सोच रहा था, इस पे स्टडी कर रहा था, तो मुझे इब्राहिम और लूत का उदाहरण सामने आया, है ना। लूत बहुत अच्छा सेटल हो गया था सुदोम में, उसका शायद बड़ा पक्का मकान था और गवर्नमेंट सर्विस में भी आ गया था, वो जज हो चुका था। लेकिन लूत की गिरावट को देखें, भयंकर रीति से सब कुछ खो दिया। लेकिन इब्राहिम चाहे तंबुओं में रहता था, वो आज भी हमारे लिए विश्वास का उदाहरण है, विश्वास का पिता है, परमेश्वर का मित्र है। इतना ही नहीं, आखिर में 3-4 मिनट में एक बुद्धिमान स्त्री और निर्बुद्धि स्त्री को भी देखते हैं। बुद्धिमान स्त्री और निर्बुद्धि स्त्री। नीति वचन 14:1 में लिखा है, नीति वचन 14:1, लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री या मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है ना। और यहाँ पर कोई ईंट पत्थर के मकान या घर की बात नहीं हो रही है ना। अगर हम देखें, सारा, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है उस पत्नी का जिसने अपने घर को बनाया। वो इब्राहिम की पत्नी थी जो पेट्रियार्क यानी पूर्वज रहा, हमारा आत्मिक पूर्वज रहा, और सारा ने इज़राइल के घर को बनाया, है ना। मैं जब भी उत्पत्ति 18 पढ़ता हूँ तो देखते हैं सारा कितने उत्साह और कितनी एक्टिवनेस के साथ, एक्टिविटी के साथ इब्राहिम के साथ जुड़ जाती है। वो 3 जो स्वर्गीय मेहमान उस दिन आए थे, है ना। और अब देखते हैं सारा को, अगर यशाया पढ़ते हैं, आई थिंक यशाया 51 में है, प्रभु कहता है, देखो इब्राहिम और सारा को मैंने उसको अकेला बुलाया, अलग किया और बढ़ाया और आशीष दी, है ना। तो सारा एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आप स्टडी कर सकते हैं। पतरस भी पहला पतरस 3 में सारा को सराहता है, सारा को सराहता है, उसने अपने घर को बनाया। फिर मूसा की माँ थी जिसने भी अपने घर को बनाया। आपको मालूम है, मूसा की माँ उस समय थी जब फिरौन बच्चों को मार रहा था, और मूसा के जो माँ बाप थे वो मिस्र में गुलाम परिवार में थे, अब मतलब गुलामी हो गए थे। लेकिन उसने हिम्मत करके अपने बेटे को छुपा रखा, उसका ध्यान रखा, और प्रभु ने सब चीज़ें ऐसे पलट दी कि जब मूसा फिरौन की बेटी का बेटा हो गया, तब भी उसका पालन पोषण मूसा की माँ ने ही किया, नर्स की तरह। उसको किराए पे रखा उसने, फिरौन की बेटी ने, मूसा के लिए। और उसने तभी बचपन में मूसा को प्रभु की बातें और प्रभु की प्रतिज्ञा जो इज़राइल के लिए थी, मूसा को बताई और सिखाई। और इसलिए मूसा इंतज़ार कर रहा था, थोड़ी जल्दी कर दी उसने 40 वर्ष पे। लेकिन जो बीज उसके हृदय में प्रभु की बातों का बोया गया था, वो उसकी माँ के द्वारा ही था। ये और एक उदाहरण है जिसने अपने घर को बनाया, एक अद्भुत माँ थी। लेकिन मूरख के बारे में भी हम देखते हैं, और वचन में ऐसी स्त्रियां रही, जीवन में रही, जिन्होंने अपना घर अपने हाथों से क्या कर दिया, मैं वो वर्ड भूल गया,
हाथों से ढा दिया, है ना। बस मैं एक ही उदाहरण पढ़ के बताऊंगा। दूसरा इतिहास 22 अध्याय 2 और 3, सेकेंड क्रॉनिकल्स 22, 2 and 3। अब अहज्या राजा हुआ, तब वह 42 वर्ष का था और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया, एक ही वर्ष राज्य किया। और उसकी माता का नाम अतलिया था, जो ओमरी की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। मां उसको सिखाती थी कि दुष्टता कर, है ना। और एक ही वर्ष राज कर पाया वो, है ना, एक ही वर्ष राज कर पाया। और उसकी मां के दुष्ट सलाहों के कारण इसका पतन हुआ, है ना। और भी बहुत सारे आप वचन से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ उदाहरण जिस पे आप मनन कर सके, है ना। हमने 2 मार्ग देखे, चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग। चौड़े मार्ग का चौड़ा फाटक है, सकरे मार्ग का फाटक भी सकरा है, इसलिए व्यक्ति आसानी से उद्धार नहीं पाता, है ना। उसको सुसमाचार दिया जाता है, वो पहले ही मुश्किल देख के भाग जाता है। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से प्रभु अपने चुने हुओं को सकरे सकेत फाटक से भी लेकर आता है। हमें घुटनों पर आकर पश्चाताप के साथ उस सकेत फाटक से प्रवेश करके जब सकरे मार्ग पे आते हैं, तो अद्भुत प्रभु की योजना हम जान पाते हैं कि प्रभु ने इतना कुछ रखा है हमारे लिए। तो 2 मार्ग है, 2 पेड़ है, अच्छा पेड़ और बुरा पेड़। अच्छा पेड़ अच्छे फल लाता है और बुरा पेड़ बुरे फल लाता है। और 2 हमने व्यक्ति देखे, बुद्धिमान और निर्बुद्धि। बुद्धिमान व्यक्ति सुनता है और मानता है, और निर्बुद्धि सुनता है पर मानता नहीं है। और उनके साथ साथ हमने 2 स्त्रियों को देखा, बुद्धिमान स्त्री और निर्बुद्धि स्त्री। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, और उस बनाने में प्रभु का बहुत बड़ा रोल है, वो प्रभु को अपने जीवन में रखती है। लेकिन निर्बुद्धि अपने घर को ढा देती है ना, दुष्टता करती है। प्रभु हमारी सहायता करे। ये 2-2-2-2 आप इस पे मनन कर सकते हैं पूरे हफ्ते, है ना। 2 मार्ग, 2 पेड़ और 2 किस्म के मनुष्य। प्रभु हमारी सहायता करे और अपने वचन पर आशीष दे, और प्रभु के नाम को आदर और महिमा मिले। हम में से एक भाई प्रार्थना करें।